दिशा। भारत की समुद्री शक्ति को लेकर आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हुआ है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को एक साथ दो नए अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स यानी कि आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी सौंपे गए हैं। ये दोनों युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं बल्कि भारत के बढ़ते समुद्री प्रभुत्व और आत्मनिर्भरता की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में हुए इस भव्य समारोह ने भारत की रक्षा तैयारी को एक नया आयाम दिया है। कमीशनिंग समारोह विशाखापट्टनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड के बेस पर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर साफ कहा कि अब भारतीय नौसेना का कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा। आईएनएस तवाल भारत के लिए विदेश में बने आखिरी युद्धपोत का ऑर्डर था। अब से हर जहाज भारत में ही डिजाइन और निर्मित होगा। नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी ने भी इस मौके पर नौसेना की ताकत और ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि नौसेना की स्विफ्ट डिप्लोमेटिक और आक्रामक रणनीति ने पाकिस्तान की नौसेना को मजबूर कर दिया था कि वो काइनेटिक एक्शन रोकने की अपील करे। ये भारत की क्रेडिबल डिटेरेंस क्षमता का सबूत है। अब जानते हैं कि इन दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट्स की ताकत क्या है। तो आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी दोनों ही प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास का हिस्सा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि दुश्मन की रडार से लगभग अदृश्य रहना। दोनों युद्धपोत कंबाइंड डीजल और गैस प्रपल्शन से चलते हैं। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम सेलेस है और सबसे अहम बात की इनमें लगे हैं 100% स्वदेशी अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम। इनमें शामिल है लंबी दूरी की सतह से सतह और सतह से वायु मिसाइल, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल रॉकेट और टॉर्पेडो लॉन्चर्स, आधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ये जहाज न सिर्फ समुद्र में दूर तक मारने की क्षमता रखते हैं बल्कि एक साथ कई टारगेट्स को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। ये दोनों युद्धपोत वार्षिक डिजाइन ब्यूरो के 100वें और 101वें जहाज है। 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बनाए गए हैं। आईएनएस उदयगिरि का निर्माण मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स ने मुंबई में किया और आईएनएस हिमगिरी का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने कोलकाता में किया। इससे साफ है कि अब भारत विदेशी शिपयार्ड पर निर्भर नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आज का दिन सिर्फ नौसेना का नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का दिन है। भारत के लिए इन जहाजों का महत्व सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरी को नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया जाएगा। ये जहाज हिंद महासागर में भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगा। हिंद महासागर वह इलाका है जहां चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी इस इलाके में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को लेकर सक्रिय है। ऐसे में इन नए स्टेल्थ फ्रिगेट्स का शामिल होना भारत की सुरक्षा छतरी की और मजबूत करता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी इसलिए अहम है क्योंकि इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत की नौसेना दुश्मन को समुद्र में कैद कर सकती है और उसकी हरकतों को रोक सकती है। अब आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरी जैसी ताकत जुड़ने से ये क्षमता और बढ़ गई है। उन्होंने इन जहाजों को फ्लोटिंग F-35 कहकर सराहाया। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे F-35 लड़ाकू विमान वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं वैसे ही ये दोनों स्टेल्थ फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। दोनों जहाजों का कमीशनिंग सिर्फ भारत की नौसेना को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक संदेश देता है। संदेश ये है कि भारत अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय महासागरीय क्षेत्र में जब भी कोई संकट होगा, फिर चाहे वो पायरेसी हो, आतंकवाद हो या फिर किसी दुश्मन देश की धमकी हो, आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरी सबसे आगे खड़े रहेंगे। ये भारत की ब्लू वाटर नेवी की दिशा में एक बड़ा कदम है, यानी ऐसी नौसेना जो किसी भी महासागर में जाकर ऑपरेशन कर सके। तो साफ है, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी का भारतीय नौसेना में शामिल होना सिर्फ एक कमीशनिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, समुद्री सुरक्षा और भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का ऐलान है। अब हिंद महासागर में कोई भी चुनौती हो, भारत की नौसेना तैयार है और ये संदेश सीधा जाता है कि चाहे दुश्मन देश हो या फिर वैश्विक शक्ति, भारत अब अपनी जहाज खुद बनाता है, अपनी सुरक्षा खुद तय करता है और समुद्र की लहरों पर अपनी हुकूमत कायम करता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।